हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इंडियन पॉलिटिकल साइंस के भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और ये 2024 की हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये राज्यों के संघ से वर्णित करता है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी सबसे पहले? तो ये यूएसए से हुई थी। कहाँ से? यूएसए से। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा था? तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले। किस देश ने सबसे पहले विश्व का लिखित संविधान दिया था? तो विश्व का लिखित संविधान कौन से देश ने सबसे पहले दिया था? तो ये अमेरिका देश ने दिया था। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो कौन से देश का सबसे विस्तृत है? तो इस भारत देश का सबसे विस्तृत संविधान। संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट, यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये भी ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रमाणित था, ये गलत है। वह बहुदलीय निकाय था, ये भी गलत है। वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, ये भी ठीक है। 1/4 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत का संविधान खालिस्तान 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना तो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? तो संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया था? संविधान तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था। कितने? 17 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रजातंत्र से जुड़े नियम द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? तो ये साम्यवाद के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान क्या है? एक अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीला संविधान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो सभी वयस्कों को चुनाव में वोट करने का अधिकार, ये भी गलत है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, ये भी गलत है। सभी नागरिकों को कानून के समान, ये भी गलत है। तो क्या ठीक है? एक उसका कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वसानुगत रूप से ना हो। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, 379 सदस्य थे। वेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो वेबल योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य असहमति ना होना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना होना इसका मुख्य असफलता का कारण था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यात किया गया क्योंकि, आप सभी ने इसका आंसर जरूर कमेंट करना है। 4 की 4 ऑप्शन ही ठीक है। संविधान के निर्माण निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो कौन सा दल शामिल नहीं था? हिंदू महासभा शामिल नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा के संबंध में नहीं था? कौन सा नहीं था? ये हिंदू महासभा नहीं थी। हमारे देश का संविधान नाम है, तो हमारे देश का क्या नाम है? भारत अर्थात इंडिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो कौन से में बताया था? ये बेरोजगारी मुकदमे में। गीत जनगण मन पर को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? जनगण मन को कब मिली थी? तो 1950 में मिली थी। कब? 1950 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो कौन था ये? लॉर्ड माउंट बैटन थे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था ये? 1969 में। कब? 1969 में हुआ था। पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल रहा है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद व राज्य विधानसभा में सीटों के लिए आवरण आरक्षण के मार्ग को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए
ए ठीक है और आर दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। निम्न में से किसने सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो किसका वो है? जर्मनी का वेमर संविधान। अनुपातिक प्रतिनिधि ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां दो पार्टी सिद्धांत विकसित है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो एकात्मक लक्षण कौन सा है? राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानिक मशीनरी ठप होगी, ये भी ठीक है। एकल संगठित न्यायपालिका, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, चारों ही ठीक है भाई। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया? तो कौन से देश से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। बिहार राष्ट्रीय भाषा प्रसिद्ध घटना का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1950 में किया गया। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने के लिए प्रथम प्रयास किसने के द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? भारतीय प्रसिद्ध एक्ट 1861 के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का समस्त ब्रिटेन संवैधानिक प्रयागों में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? तो कौन सा हुआ था ये? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 सिद्ध हुआ था। निम्न धार्मिक संप्रदाय व अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो किसका लक्षण है ये? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का है। संवैधानिक सभा के सदस्यों ने भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे कौन थे? विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित थे। इनमें से जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ये मुंशी भी थे, क्या मुंशी अब्दुल कलाम आजाद भी थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? कौन थे अस्थायी सभापति? डॉक्टर सदानंद सिन्हा थे। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान निमोत्री सभा में थे? तो कौन थे? तो BN राव थे। 11 दिसंबर 1940 को किसी संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट कर बताना कि आपको MCQ कैसे लगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।